पेड़ है वो जसनाथ जी का पेड़ है। यार मैंने तो मेरे खेत में 500 जाड़ के पेड़ लगा दिए, पर आपको एक एक जाड़ का पेड़ लगाना होगा। खेत में आप आकर के देख लेना, ये जसनाथ संदेश वाले आए थे, इन्होंने पूरी गणना की, 500 जाड़ के पेड़ हैं। तो जसनाथ जी महाराज के जो मानते हैं सबको अपने घर में एक एक घर के खेत में एक एक जाड़ का पेड़ लगाए। मिल्या नर नारी शरण धोई चना मत लीना हृदय में तो या भारी मिणदारी तारी ममता नी डोले समझाने सांसो है नहीं राख लो भरोसो राम जी रूठ गया तापा करन ला खाई। वक्ता की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान इम्ताराम जी बांबू पद्मश्री सम्मानित, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कृपया आप पधारे। श्रीमान इम्ताराम जी बांबू साहब जोरदार तालियां बजाए। आज और जसनाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर परम श्रद्धेय 5 पीठाधीश्वर सूरजनाथ जी महाराज, बजरंगदास जी महाराज और एक महान विभूति जो हमारे भारत में एक पहचान रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब और हमारे नागौर जिले के जिला प्रमुख साहब भागीरथ जी चौधरी साहब और पुलिस सेवा में कई वर्षों तक सेवा देने वाले BR ग्वाला साहब और हमारे नागौर के विधायक सबके प्रिय मोहन राम जी चौधरी साहब और सम्मानित मंच और सभी ग्रामवासियों और आसपास से कई गांवों से आए हुए महान व्यक्तित्व रखने वाले सभी भगतजन और संतजन, साथियों, जो जसनाथ जी महाराज एक हमारे जाट समाज में जो जसनाथ जी महाराज जो और बिश्नोई समाज में जांबा जी, तो सभी जाट थे, एक टाइम में जाट थे, तो जाट से सिद्ध बने और जाट से भी बिश्नोई बने, तो ये एक ही कौमी थी, जाट ही थे। जाट से फिर जांबा जी के भगत बन गए, वो 29 नियम पालन किए, वो बिश्नोई बन गए और 36 नियम पालन जो किया वो सिद्ध समाज जो बन गए। साथियों, अब आपको एक बात बताता हूं, मेरे तो जीवन में मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, लाखों पेड़ पौधे लगाए हैं, और अब जो जाड़ का पेड़ है वो जसनाथ जी का पेड़ है। यार मैंने तो मेरे खेत में 500 जाड़ के पेड़ लगा दिए, पर आपको एक एक जाड़ का पेड़ लगाना होगा। एक जाड़ का पेड़ इतना होता है, उसमें कई तरह के जाड़ोड़िए होते हैं, कई तरह के जीव जंतु खाते हैं, कई पक्षी खाते हैं, इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इसलिए मेरे खेत में आप आकर के देख लेना, ये जसनाथ संदेश वाले आए थे, इन्होंने पूरी गणना की, 500 जाड़ के पेड़ हैं। अब खेत में कोई जाड़ का पेड़ लगाता है, पर लगाता है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इसलिए आप सभी भगत हैं जो जसनाथ जी महाराज के जो मानते हैं, सबको अपने घर में एक एक घर के खेत में एक एक जाड़ का पेड़ लगाए। यार वो हमेशा जाड़ का पेड़ हमेशा 12 मास वैसे ही जैसा उसकी पत्ती अत्ती नहीं झड़ती है, वो हमेशा हरा टांस देता है। अब आपको एक थोड़ी बात बता दूं कि पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में मेरा जाना हुआ, जब मैं 10-15 मंत्री थे भारत सरकार के, उनसे मिला तो CR साहब का इतना व्यक्तित्व है, मैं आपको बता दूं, सभी ने CR साहब का जिक्र किया और उनको इनको याद किया कि आप CR साहब से मिलते हो क्या। इतना मतलब मैं आपको बता दूं, जब हम एक बार संसद भवन में गए तो 15-20-25 सांसद इसके साथ आ गए। इतना व्यक्तित्व ये, अब बड़े न बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही में हीरा कब के लाख हमारा मोल। ये ऐसी महान विभूति है जिनका पूरे भारत में एक तरह की बहुत बड़ी पहचान है। और नागौर जिले में तो आपको बता दूं, मैं तो खुली हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने भारत सरकार से ला करके यहाँ लगाए हैं, सबको पता लग जाएगा क्या है। बिल्कुल इनका काम देखो, बड़े बड़े पुलिये बना दिए, बड़े, अब ठीक है रुके हुआ काम है, कई कॉलेजें हैं और हैं, इतना काम करे जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक महान विभूति है, ऐसी विभूति एक, मैं तो इनको बहुत हमेशा नमन करता हूं। साथियों, अब आदमी को पता होना चाहिए कि वास्तविकता में इनकी महानता है वो हमेशा झलकती है।
तो इसलिए प्यारे साथियों, आज अब थोड़ा बहुत दान मैं ही करूंगा। तो सिया साहब ने वो पैसे खुद बचा लिए, नहीं तो मेरे गाड़ी के तेल पे बढ़ जाते जब, तो मैं ही क्या देता, क्योंकि मैं तो पेड़ लगाने वाला हूँ। पर आज सिया साहब ने कहा भाई तेल ले लिए, पर्यावरण को बचाना है, तो आप तो हमारे ही साथ चलो, प्रमुख साहब हमें साथ ले आए। तो इसलिए 3100 रुपये मैं भी मेरी तरफ से दान करता हूँ, तो मंदिर में भेंट करता हूँ। मेरा तो कुछ है नहीं, आदमी का कुछ नहीं, आदमी तो कुछ है ही नहीं। आदमी की जिंदगी तो 60-70 साल की है। 60-70 साल के बाद में हवा निकल जाएगी, फूंक निकलने के बाद में टूब की छाती लगती है। इसके आदमी को छाती लगाने वाला नहीं है धरती पर। तो इसलिए साथियों, आदमी तो चला जाता है, पर पेड़ पौधा अगर कोई बड़ा कर दिया तो वो 200 साल 300 साल, एक पीपल की 700 साल, एक वट वर्ष लगा करके बड़ा कर दिया तो 1000-1000 साल कर वो सेवा देता रहेगा, और उसका कोई पार ही नहीं है। मैंने तो मेरी जिंदगी में जो पेड़ पौधे लगाए हैं 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन प्रत्येक वर्ष देते हैं, ये आंकलन है। साथियों, आप तो पेड़ पौधे लगाए हैं, और जीव जानवरों की जंगल में फिरते वाले बेचारे, उनके वोट का अधिकार नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी हम सुनते हैं। 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ दर्ज कराए, और अभी भी कोई शिकार होता है तो हम वहां मौके पर जाकर के बैठ जाते हैं और उनको शिकारियों को सजा दिलाते हैं। इसलिए जो मूक जीव है इनकी रक्षा करिए। यही तो जसनाथ जी महाराज ने कहा था, यही जामे जी महाराज ने किया था, यही तेजा जी महाराज ने कहा था। तेजा जी महाराज ने सांप जल रहा था, उस सांप को बाहर निकाला भाले की इणी से, और उन्होंने कहा मैं तुमको डसूंगा, तो फिर जीभ सामने कर दी। ऐसा कोई आदमी व्यक्ति नहीं हुआ उनके बाद में जीभ सामने करने वाला। तो हमारे तेजा जी महाराज की जय बोलो, जसनाथ जी महाराज की जय बोलो, जामा जी महाराज की बहुत 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 धन्यवाद। सम्मानीय पद्म श्री सम्मानित श्रीमान हिमताराम जी बाबू, जिन्होंने निवेदन भी किया, और मैंने पहले भी आपसे निवेदन कर दिया कि इस सुंदर आयोजन के उपलक्ष्य में घर में एक पौधा जरूर लगाएं। 2009 के अंदर मलेशिया में एक शोध हुआ था कि केवल पपीता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, पपीते के पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आज कई बार दिन में पूछने आते हैं कि गिलोय की बेल आपके घर लगी हुई है, पपीता आपके पास है, क्योंकि इतने दिन हम समझते थे कि ट्रैक्टर गाड़ी में प्लेटें होती है। आज लोगों को जानकारी हो गई, इंसान के शरीर में भी प्लेटें होती है, और स्वस्थ आदमी के शरीर में प्लेट्स की रेट होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, और जो 10-20 हजार में चला जाता है वो इमरजेंसी में चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वृक्ष जरूर लगाएं। केवल लगाने से काम नहीं चलेगा, लगा लिया और फोटो खिंचवा लिया उससे काम नहीं चलेगा। भक्ति का पौधा लगाते, पौधा लगा के उसको छूना छोड़ दिया, सुबह बकरी आई उसको खत्म कर दिया। उसकी रक्षा करना, उसको पेड़ बनाना, फिर वो जीवन भर अपनी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमताराम जी के लिए।